गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो कल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक मैसिव डिफीट हैंड आउट की है। इंडिया वन एन इनक्रेडिबल मैच। वो मैच हमारे हाथ से ऑलमोस्ट निकल गया था, बट विराट कोहली एंड केएल राहुल गॉट इट बैक फॉर अस। इट वॉज एन अस्टाउंडिंग विक्ट्री एंड बस विराट कोहली ने तो भाई दिल खुश कर दिया। ऑब्वियसली केएल राहुल हैड अ बिग हैंड, ही स्कोर्ड 97 नॉट आउट। एंड शुरू में जब विराट कोहली वॉज सीमिंगली नर्वस, तब केएल राहुल ने मैंटल उठाया एंड काम डाउन की सिचुएशन एंड ही स्लोली बिल्ट अप द इनिंग्स अराउंड विराट कोहली टिल विराट developed his confidence back. But KL Rahul has performed very poorly over the last 2 years, and it will take a lot of matches for him to redeem himself actually in the eyes of the fan and the Indian cricket fan in particular. And it's good that he's doing well, he's back in form, but I think पर्सनली अभी तक उन्होंने 3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इंडिया को जिताया है। ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ इन एटलीस्ट 10 to 15 मोर मैचेस इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर ऑल द फॉलीज दैट ही हैज़ डन ओवर द लास्ट 2 years वेयर ही हैज़ एम्बैरेस्ड इंडिया इन सो मेनी डिफरेंट सिचुएशंस। बट आज हम केएल राहुल के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम सिर्फ अपने किंग विराट कोहली के बारे में बात करेंगे, बिकॉज विराट कोहली हैज़ डन येट अगेन वॉट पीपल थिंक दैट ये विराट कोहली की सबसे बेस्ट इनिंग्स है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ही इज डन मैजिक फॉर इंडिया एंड हर टाइम उनकी इनिंग्स के बारे में ये बोला जाता है। एंड देन इन द नेक्स्ट मैच ही गोज अहेड एंड ही surpasses his own standards. So विराट कोहली yesterday was simply sublime. Yes, I agree. 12 में जब इंडिया 12 for 3 थी, मिशेल मार्श ने उनका एक इजी डॉली कैच छोड़ दिया था एंड ही गॉट अ लाइफ लाइन। बट तब तक वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, नर्वस एंड एकदम डिसओरिएंटेड लग रहे थे। बट जैसे ही वो कैच ऊपर गया, आई थिंक ही गॉट हिज मार्बल्स राइट, ही गॉट ही फोकस्ड एंड ही पुट हिज हेड डाउन एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ कि भाई ऐसे नहीं खेलना है, इस तरीके से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आई हैव टू पुट माई हेड डाउन एंड आई हैव टू गो इनटू सिंगल्स एंड डबल्स एंड जस्ट स्टील सिंगल्स इफ नेसेसरी एंड नॉट हिट शॉट्स विच आर अप इन द एयर, जिसमें मैं 1-2 रन के लिए या 4 रन के लिए अपनी विकेट को रिस्क करूंगा। सो ही पुट अ प्राइस ऑन हिज विकेट एंड दैट प्राइस वॉज जस्ट too much. The Australians could not afford that price and he took India just about near the boundary line. बिल्कुल एंड में जाके उन्होंने एक गलती कर दी फिर से एंड वो उधर आउट हो गए एंड he was really angry at himself. He was frustrated at himself for hitting that shot and getting out and not finishing the match for the country. So however he took us right next to the line and उसके बाद तो जितनी हमारी बैटिंग पेंडिंग थी उन्होंने ख़त्म कर ही लेना था and it was again Virat Kohli's day yesterday. So if you haven't already done so, then please like this video and subscribe to the channel, because I am now going to tell you what record Virat Kohli broke in yesterday's match. So the first record that he actually did not break, but he's got into the record list. That is, he's got into the top 10 batters of the ODI World Cup still date. So top 10 बैटर्स में सचिन तेंदुलकर है हमारे, जो नंबर 1 पोजीशन में है एंड वो सिक्योरली बैठे हैं क्योंकि उनके 2000 प्लस रन्स हैं ODI वर्ल्ड कप में। बट विराट कोहली ने अब वो लिस्ट टॉप 10 की एंटर कर ली है, वो अब नंबर 10 पोजीशन में है। उनके 1100 प्लस रन्स हो गए हैं अभी तक के वर्ल्ड कप्स में। सो नाउ our very own dear Virat Kohli, our chase master, our king, has entered the top 10 ODI run getter, World Cup run getters of the entire history of World Cups. So that is a big achievement for him. The second record that he has broken is that Anil Kumble had the record for the maximum catches taken during the World Cup. तो उन्होंने आज तक वर्ल्ड कप के इंडियन फील्डर की तरफ से 14 कैचेस लिए थे एंड वो रिकॉर्ड उनके नाम था। अब कल जो विराट कोहली ने इतना स्पेक्टेक्युलर कैच लिया था मिशेल मार्श का, उससे वो 15th कैच हो गया उनका एंड ही हैज सरपास्ड कुंबले इन दैट रिकॉर्ड. सो नाउ विराट कोहली also holds the record for the maximum catches taken during World Cups. So that is the second record that Virat Kohli made yesterday.
Now the third record that has gone in his name is our favorite record. So उसमें वो पहले रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के पास था, द सक्सेसफुल रन चेजेस में आपके कितने ODIs में कितने मैक्सिमम रन्स हैं. सो सक्सेसफुल रन चेजेस में सचिन रमेश तेंदुलकर के 124 इनिंग्स में 5,490 रन्स थे ओवरऑल ODI क्रिकेट में, नॉट इन वर्ल्ड कप्स बट इन ODI क्रिकेट. सो सचिन तेंदुलकर हैड 124 innings, got 5,490 runs in successful run chases. So now Virat Kohli has overtaken him and 92 innings. So innings भी around 30 innings, 28 innings कम हैं and 92 innings में उन्होंने 5,517 runs बना लिए हैं. So that is about 27 runs more than Sachin Tendulkar in successful run chases in ODI cricket. So now Virat has overtaken Sachin. Sachin has held that record as an Indian for a very very long time and now I think उन्हीं के caliber के या उन्हीं का जो इन्होंने mantle लिया था, Virat Kohli has overtaken him and I think there will be none other more happier right now than Sachin Tendulkar that Virat has done it and he is making India win matches. Impossible situations से विराट इंडिया को मैचेस जिता रहे हैं एंड कभी कभी वो ऐसे मिराक्युलस परफॉर्मेंसेस दे देते हैं कि पीपल गेट स्टन्ड एंड व्हेन ऑल होप इज लॉस्ट एंड ऐसा लगता है कि अब मैच गया, अब कुछ नहीं हो सकता, देन विराट कोहली इज स्टिल स्टैंडिंग देयर एंड ही विन्स द मैच फॉर यू विच इज जस्ट सो इनक्रेडिबल. So thank you Virat Kohli for making our Sunday so special and all the best to you and your entire team for the run chase that for this match as well as the entire World Cup. ऐसे इतने क्लोज मैचेस ना हो, इतने टफ मैचेस ना हो, हम ये विश करते हैं बिकॉज हमारे भी थोड़ी सी हार्ट बीट्स ऊपर चली जाती है मैचेस के बीच में. तो बट ऐसे ही आपकी टीम जीतती रहे, आप आराम से सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करें एंड आप इवेंचुअली फाइनल जीत के आप कप रिटेन करें. सो दैट विल बी जस्ट सो फैंटास्टिक. इसके बाद विराट कोहली को जो ड्रेसिंग रूम है उसमें एक मेडल मिला. सो इंडियन टीम इज हैंडिंग आउट मेडल्स टू द बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच एंड उन्होंने बहुत लोगों की फील्डिंग कल अप्रिशिएट की. ईशान किशन के बहुत अच्छे डाइव्स थे, हालांकि उनकी बैटिंग बिल्कुल बेकार थी कल, बट उनके डाइव्स फील्ड में बहुत अच्छे थे. ही सेव्ड अ लॉट ऑफ रन्स. Then after that, even Shreyas Iyer took a couple of catches which were very good, so he was also appreciated. But Virat Kohli, because of his overall fielding efforts and his consistency and the great catch he took to dismiss Mitchell Marsh for 0, that was appreciated, and he was handed over a medal for the best fielder of the match. So that is again goes as a great accolade to you, Virat Kohli, and we congratulate you for that as well. And it is your fitness and your dedication and your hard work that has resulted in this today. So that is it for this video. It is an appreciation video for Virat Kohli, the great player, the great man that we have. God has blessed us with after Sachin Tendulkar, and we must know that we need to appreciate him to the very end, because he is just a gift that the Indian team has got, and we love him to the core. He's our king. He's the king of hearts, the king of cricket, and well done Virat Kohli, and thank you so much.